देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग सिस्टम्स इन इंडिया, यानी अकाउंट्स के कौन कौन से सिस्टम्स इंडिया में है, यानी कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे अकाउंटिंग की जाती है। तो देखो, सबसे मेन है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंट्स के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, यानी वो व्यक्ति जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती है ना, जिनको अकाउंट्स नहीं आती, तो वो भी अपने व्यापार को मेंटेन करते हैं, यानी अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं। उनका तरीका अलग होता है, बस केवल वो इस हिसाब से मेंटेन करते हैं कि उनके वो चीज़ समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या किया। यानी वो भी व्यापारी है, और व्यापार में वो अपने हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उनका कोई, उनको न तो अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन पता होता, न उनको सिस्टम पता होता, न वो कैश बुक रखते, न वो दोनों साइड में एंट्रियाँ करते, है ना। वो अपने हिसाब से अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं, जिससे उनको समझ में आ जाए कि आपने क्या काम किया। यानी माल खरीदा तो यहाँ लिख दिया, माल बेचा तो भी इसी साइड में लिख दिया, पैसे आए तो उसको कट कर दिया, है ना। इस तरीके से वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं, जिससे उनको समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या काम किया है। तो उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम्स है वो कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी इनको अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होता, ये अपने हिसाब से अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं, जिससे इनको समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या काम किया था। ठीक है, तो ये सिस्टम कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो नॉर्मली अपने को दुकानों पे देखने को मिलता है कि उनको अकाउंटिंग नहीं आती, इसलिए वो अपने हिसाब से उसको मेंटेन करके अपना हिसाब मेंटेन करते हैं। तो इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम्स है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सेकंड आता है महाजनी बही खाता प्रणाली, यानी पहले अपने जो बिजनेस थे वो महाजन लोग किया करते थे, सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, तो उनके नाम से अकाउंटिंग सिस्टम हुआ है। इसको कहते हैं महाजनी बही खाता सिस्टम। ये बहुत पुराना सिस्टम है अपने इंडिया में, कई वर्षों से अपने इंडिया में ये सिस्टम है। इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सारे सिस्टमेटिक होते हैं, यानी सारे रूल्स और रेगुलेशंस अकाउंटिंग के ही होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही इसको मेंटेन किया जाता है। इसके जो सिस्टम्स होते हैं इंडियन सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले यही सिस्टम था और बहुत पुराना सिस्टम है। इसमें इस तरह के लेजर्स खाता बहियाँ होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको अपन ऊपर खोलते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऊपर खोल के अपन इसको मेंटेन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो अकाउंट्स हैं वो दीपावली पे चेंज किए जाते हैं। जब दीपावली पूजन होता है तो उस दिन दीपावली पूजन के टाइम इनको लाके और इनको दीपावली पूजन के वक्त रखा जाता है। फिर इन पे जो भी चीज़ें लिखनी करनी होती है, इनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उसी दिन से इसको शुरुआत कर दी जाती है। वैसे अकाउंट्स में अपना जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को होता है, लेकिन खाता में ये जो रखते हैं मार्जिन सिस्टम जो रखते हैं, वो इनका जो सिस्टम होता है वो दीपावली टू दीपावली होता है। यानी दीपावली पे पूजा करेंगे, पुराने जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करेंगे, नए उसी टाइम से ये अकाउंट मेंटेन करते हैं, नए अकाउंट डालते हैं। तो इनको अपन कहते हैं मार्जिन सिस्टम। इनमें सलवटें पड़ती है, ये जो पेज होते हैं ये पेज मोटे होते हैं, और मोटे पेज होने की वजह से इनमें क्या सलवटें डालते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें सलवटें डली हुई है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से 2 साइड्स है, ये एक साइड, ये सेकंड दूसरी साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, इनमें सलवटें होती है। पहली जो सलवट होती है उसमें पैसे लिखे जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं सिरा। बाकी 3 सलवटें होती है, इसमें डिटेल लिखा जाता है, जिसको पेटा कहते हैं। फिर वापस पहला सिरा जिसमें पैसे लिखे जाते हैं, बाकी 3 कॉलम्स है वो पेटा। जब भी व्यापारी सुबह दुकान की शुरुआत करता है तो अपने इष्ट देवता का नाम वो पेज के ऊपर लिखता है और फिर आगे की शुरुआत करता है। ठीक है, ये सिस्टम है, ये है महाजनी सिस्टम्स। तीसरा है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जो अभी अपन अकाउंटिंग पढ़ते हैं या जो कंप्यूटर पे टेली या बीजी जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग करते हैं, उनमें सब में डबल एंट्री सिस्टम से ही अपन एंट्रियाँ करते हैं। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर वर्क में है वो सारे डबल एंट्री सिस्टम पे ही किए जाते हैं। इसका जो है इटली का था ये मर्चेंट, और उसने इसकी शुरुआत की थी, तो लुकास पेसियोली इसका नाम है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया और आज जो अपने पास अकाउंटिंग है वो इसी की देन है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहा जाता है कि इसमें 2 साइड्स होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। और जब अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बोथ साइड में इक्वल अमाउंट लिखे जाते हैं। जैसे डेबिट में 1000 है
तो क्रेडिट में भी 1000 रुपीज़ ही होंगे। कभी भी ये नहीं होता कि डेबिट में 1000 है और क्रेडिट में 10,000 है, ऐसा कभी नहीं होता। बोथ साइड में इक्वल अमाउंट्स आते हैं, यानी डेबिट में 1000 है तो क्रेडिट में भी 1000, डेबिट में 500 है तो क्रेडिट में 500 ही होंगे। इसलिए इसको अपन डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, यानी पर ट्रांजेक्शन है, दो साइड्स पे इफेक्ट डालता है डेबिट एंड क्रेडिट, और बोथ साइड में इक्वल अमाउंट से अपन एंट्री करते हैं, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से अपने अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स हैं इंडिया में वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड इज मार्जिन पे खाता सिस्टम जो आज भी आपको देखने को मिलेगा, यानी इंडियन सिस्टम्स। थर्ड इज डबल एंट्री सिस्टम, जिससे अपन अकाउंटिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर जिस पे वर्क करते हैं और जो अपन अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, वो सारा सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम। तो इस तरीके से 3 सिस्टम्स इंडिया में पर्टिकुलर में है।